क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने आज रवैया ये अपनाया था ना कि हम इन रनों का पीछा करेंगे, इसी वजह से फंस गई है ऑस्ट्रेलिया। उनकी सोच इस तरह की इस वक्त लग रही है। अगर आज सुबह भारत नकारात्मक सोच के साथ आती ना तो ये ऑस्ट्रेलिया मैच ले जाती। फिर एक बार पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। 33 रन की साझेदारी ये रही है और समय लिया है अपना, लेकिन जब मौका आया है, खास करके अभी जब सेट हो गए दोनों, कि ऋषभ पंत तो मौका छोड़ेंगे नहीं स्कोर करने का और बहुत क्षमता है इनमें, उनका स्वाभाविक खेल है ये। अब टिम पेन ने भी मदद करी, सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई कि आज क्या दिन है हमारा। 100वां टेस्ट मैच लगता है इनको हमेशा याद रहेगा। देखिए, या तो ये क्रैक पे लगी है या फुटहोल पे, लेकिन जो क्रैक सुबह देख रहे थे जस्टिन लैंगर, उसी पे लगकर चौका मिला है भारत को इस वक्त। बहुत ध्यान से देख रहे थे क्रैक्स को, लेकिन इस वक्त उन क्रैक्स का फायदा भारत को हो रहा है। शायद फुट मार्क पे गिरी थी ये गेंद और इस बार गैप ढूंढा है। 15 रन, जी हां 15 रन आए हैं इस ओवर में। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ है। 304 पे 5। तीन 304 पे 5 भारत है। अब देखना क्या है कि ओवर बचे हैं 6। विवेक, और ये टीम मीटिंग हो रही है तो उससे पता चल जाता है कि दबाव में कौन है इस वक्त। सुबह से कोशिश थी ऑस्ट्रेलिया की ये मैच जीतने की, इस वक्त बचाने की कोशिश है। 39 रन की पार्टनरशिप 44 गेंदों में पहला टेस्ट खेल रहे हैं अपना वॉशिंगटन सुंदर। क्या कमाल का टेस्ट रहा है। और ऋषभ पंत की ये पारी 71 की, ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं कर रहे ये। जी हाँ, इस साझेदारी को देख के तो यही लग रहा है कि लेफ्ट इज राइट। जो बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज हैं वही सही है इस वक्त भारत के लिए। जिस तरह की यह साझेदारी हुई है, 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अब कोच साहब सुबह दरारें ढूंढ रहे थे, कहां से बल्लेबाजों को परेशान किया जाएगा। ये लीजिए, मिल गई दरार आपकी गेंदबाज को। और परेशान कौन हुआ ये सोच लीजिए अब आप। ये हाँ, आज तो मैच अपनी जेब में है। जेब फटी हुई है साहब, फिसल गया, मैच जेब से निकल गया। क्या ऋषभ पंत को शायद कह रहे थे, जी हाँ, क्या कह रहे थे वो मुझसे सुनिए। वो ऋषभ पंत से कह रहे थे कि शाम तक मेरे चेहरे से हंसी आप ही उड़वाएंगे। और अब एक ओवरथ्रो, ये इस वक्त T20 या वनडे क्रिकेट की याद दिला रहा है। और ज्यादा गलतियां इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हो रही है क्योंकि दबाव में है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां से जीत की, भारत जीतती है, हारती है, ड्रॉ होता है। मुझे तो बस ये देख के मजा आ रहा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ये हार कर दिया, उनका धूल चटा दिया आज आपने। अब बिल्कुल सही। आज सुबह ही अगर भारत ये मैच जीतती या नहीं जीतती या ड्रॉ हो जाती, जिस तरीके से और जिस टीम से ये मैच खेली है, जितनी भी तारीफ करे कम ही होगी।
22 रनों की जरूरत। और उसमें से 2 कम कर दीजिए। ओ, थोड़ा सा हल्का पड़ गए थे ऋषभ। नहीं, अंगूठा आप दिखा रहे हैं कि सही है, लेकिन दिक्कत खड़ी हो गई थी। थ्रो थोड़ा सा और सही होता। जज अच्छा किया था रन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर गई थी फील्डर के। थ्रो अच्छा था, डायरेक्ट हिट से शायद परेशानी होती, लेकिन इस वक्त भारत के खाते में 2 रन। और ये देख सकते हैं, इतने अनुभवी गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इस वक्त सोच ठीक नहीं। बिल्कुल जहां पैड पे आसानी से खेलते हैं ऋषभ पंत, वहां गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि दबाव ही इतना है ऑस्ट्रेलिया पर। फिर दौड़े, पहला रन तेज। ना ना, अब तो एक ही मिलेगा। ये एडलेड में था 2003 में। 21 साल के बाद ये जीत थी पहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। राहुल द्रविड़ ने विनिंग रन्स खेले थे। मुझे ये बताइए, रनिंग रन खेलने के बाद गले कौन मिला था उनसे आके? जो बल्लेबाज दूसरे छोर पे था वो अजीत अगरकर साहब ही थे। उस वक्त मैदान में थे, आज कमेंट्री बॉक्स में। और जस्टिन लैंगर भी थे वही फील्ड पर। तभी तो कहते हैं दुनिया गोल है, घूम के आप फिर वहीं आ जाते हैं। अब 32 साल से यहां इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया हारी नहीं है। वो इतिहास भी तो बदलना है। और कोई हैरानी की बात नहीं है, जिस तरीके से भारत की टीम खेली है, उनको एक मौका है और बहुत बड़ा मौका है वो इतिहास बदलने का। ऊपर से गेंद निकल गई है, यहां पे अतिरिक्त रन मिलेंगे, वो भी बाउंड्री 4 मिलेंगे। अब बचे हैं 15 रन। देखिए, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव कहते हैं। फील्ड नहीं है वहां और राउंड द स्टंप आए थे। उछाल है इस पिच पर और गति भी। 32 गेंदों में 15 रन। अब जी हाँ, लेग बाई का संकेत था अंपायर का। ये थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान लाइए कप्तान साहब, बहुत टेंस हैं आप। बहुत देर बाद एक गेंद जिस पे रन नहीं हुई है। ये 2 युवा खिलाड़ी है इस वक्त बाहर। एक 15वां टेस्ट खेल रहा है अपना ऋषभ पंत, और एक पहला। ये मैच थी पर्थ में। आरपी सिंह ने भारत की 72 रन से ये एक ऐतिहासिक जीत थी। MS धोनी कप्तान थे। बहुत ही अच्छी ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ एक बड़ी जीत। पंद्रह रन बचे हैं, 313 पे 5। Hope is a dangerous thing. They're walking into a trap. You're all are today. 18-19 का जो दौरा था, और सिर्फ जीत ही नहीं लेकिन सीरीज में जीत थी। पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। बहुत समय लगा, लेकिन एक कमाल की सीरीज थी और परफॉर्मेंस था। और आज फिर से वो मौका है।
15 रन दूर इस वक्त। नेथन लायन फिर से करेंगे गेंदबाजी। बड़ा ओवर रहा था पिछला उनके खिलाफ। जी हाँ, जुआ खेला है आपने। ये मैं मानता हूं, एक कप्तान के तौर पे काफी दिलेरी दिखाई है आपने, लेकिन इस वक्त आपके पास ज्यादा उपाय है नहीं। ऋषभ पंत तो अब मन बना के बैठे हैं कि ये मुकाबला तो अब जीत के ही जाएंगे, और उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। जब आपका माइंडसेट साफ हो तो आप निर्णय भी ठीक लेते हो। उनकी बल्लेबाजी वैसी है। अब 14 रनों की जरूरत है और गेंदें काफी है, चाहे ये टेस्ट क्रिकेट ही ना हो। पहली इनिंग में जब रन बने हो ना तो आत्मविश्वास वैसे ही 7वें आसमान पे होता। अब ये देखिए, ये साझेदारी अब 50 रनों की हो गई है, 6ठी विकेट की। और क्या कमाल का टेस्ट मैच रहा है वॉशिंगटन सुंदर का। ऋषभ पंत तो है ही। 22 रन 28 गेंदों में इस वक्त। और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज इस वक्त बचने के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज से बिल्कुल दूर गेंदबाजी इस वक्त। 13 रनों की जरूरत। और देखिए कहां से स्वीप किया है ये ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद मिड विकेट की तरफ भेज दी है। और इतनी लंबी बाउंड्री है कि 4 रन भागने का मौका मिल सकता है। 3 ही मिलेंगे। 10 रनों की जरूरत अब। और ये साझेदारी देखिए, शुरुआत धीमी जरूर थी, थोड़े मेडन ओवर डाले थे ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उसके बाद पिछले 4 या 5 ओवर्स में 54 गेंदों में 53 रन है इस वक्त। ना, इसकी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इसकी। एक और विकेट बहुत गलत समय पे आपने खो दिया, बहुत गलत समय पे। कि 10 रन ही बाकी है, लेकिन विकेट से ही दबाव वापस आ सकता है। देख सकते हैं कितने निराश है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अभी तक बिल्कुल समझदारी से खेले थे। पता था ऑफ स्टंप की बाहर गेंद होगी, सीधी निकल के ग्लव को लगकर वापस आई है अंदर। ज्यादा निराश होना नहीं चाहिए। ऋषभ पंत अभी भी सामने है। वॉशिंगटन सुंदर आउट इस वक्त 22 बनाकर 318 पर 6। Own bad parents. Probably. Get the stroller. I have the best family. Fighting happens, right? Oh my God! वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर अब आए हैं क्रीज पे। वैसे तो इन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी पहली इनिंग में, इस तरह से आउट हुए। रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी क्योंकि फील्डर आगे होगा। ये ऑप्शन खराब नहीं था, एग्जीक्यूशन खराब था। ग्लव को लगकर अंदर आई है। गेंद तो ऑफ स्टंप के बाहर ही थी। और देखिए टीम इतनी खुश है। याद रखना होगा पहला मैच है इनका ये टेस्ट क्रिकेट में। कमाल का मैच रहा है। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया अटैक पर।
सफल ओवर था ये नेथन लायन का। अब 4 ओवर बचे हैं और 10 रन बनाने भारत को ये मैच जीतने के लिए। शार्दुल ठाकुर अब एक बढ़िया मैच रहा है, रन तो बनाए, अपना पहला 67 रन इस मैच में, पहली इनिंग में विकेटें भी लिए, तो आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ये अलग सिचुएशन है क्योंकि अब आपको जीत दिख रही है। ऋषभ पंत के साथ सिर्फ बने रहना है उनको, क्योंकि अभी भी गेंदें काफी है। टेस्ट क्रिकेट जरूर हो लेकिन ये पिच ऐसे रही है जहां रन रुके नहीं है। उनके शरीर की तरफ और गेंद बाउंड्री, गिर गए हैं लेकिन गेंद बाउंड्री तक। अरे गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो चले घुटनों के बल। और इसीलिए ये एक खास प्लेयर है। एक कोशिश थी इनकी आगे आने की, छोटी गेंद की, हेजलवुड ने देख लिया था, लेकिन इनके पास जो काबिलियत है, ऑफ बैलेंस थे लेकिन जो टाइमिंग है, गेंद को नीचे रखा और गैप में गिर जरूर गए थे लेकिन गेंद एक ही तरफ बाउंड्री के पास। 6 रनों की जरूरत अब भारत को। ओ ऊपर गेंद खड़ी है और कोई खिलाड़ी नहीं। भैया दिल की धड़कनें मत बढ़ाइए, ऐसे ऋषभ पंत मत बढ़ाइए। रोहित शर्मा को देखिए, अभी तक हंस रहे थे रोहित शर्मा, क्योंकि जानता हूं उनको रिलैक्स किस्म के बंदे हैं, लेकिन ये शॉट देखकर शायद छक्के से खत्म करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त जरूरत है नहीं। बहुत ही भाग्यशाली रहे, लेकिन जिस तरीके की इनिंग खेली है, थोड़े से भाग्य का तो साथ जरूर चाहिए। अब 5 रनों की जरूरत भारत को। जी हां, मुंबई के हैं ये शार्दुल ठाकुर, और मुंबई में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, खड़ूस। खड़ूस ही बन के बस डटे रहें आप, खड़ूस एटीट्यूड चाहिए। क्यों अजीत? और इनके पास वो है। और इसीलिए शान दिमाग से खेलते हैं और कमाल की रनिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की हम तारीफ कर रहे थे जब बल्लेबाजी कर रहे थे, भारत उनको वही कर रहे हैं इस वक्त। थके हुए गेंदबाज फाइन लेग पर, और उसका पूरा फायदा उठाया शार्दुल ठाकुर ने। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप ऋषभ पंत को तो दूर रखें स्ट्राइक से, क्योंकि ये जो 3-4 रन आ गए ना, वो एक ही शॉट में बनाना चाह रहे हैं। आप अपना एक एक रन करके बना दें। देखिए यार, विवेक की धड़कनें तेज हो रही है जब ऋषभ पंत स्ट्राइक पे हो। भाई वो दिल्ली वाला है ना, मुझे पता है वो किस तरह से मैच खत्म करना चाहेगा। ओ गेंद टाइम नहीं हुई और विकेट मिल गई। यहां शार्दुल ठाकुर अब आउट हो गए हैं। भाई कितनी बार ये मैच पलटेगा, कौन सी राह पकड़ने वाला है ये मुकाबला। बिल्कुल सही, क्योंकि और कोशिश भी नहीं थी उनकी ऊपर से खेलने की। शायद वो कोशिश करते तो टाइमिंग हो जाती। प्लेस करना चाहते थे। गेंद कभी कभी पिच में धीमी आ रही है और इस वक्त फील्डर के पास। और एक विकेट गंवाया भारत ने। शार्दुल ठाकुर आउट, 325 पर 7, 3 रनों की जरूरत। और लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत यह आ गई है कि अब आपके पास सैनी है, नटराजन है और मोहम्मद सिराज है। थोड़ी से हौसले यहां बड़े होंगे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जब तक ऋषभ पंत है ना, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है।
सैनी में पहले इनिंग में मुश्किलें जरूर हुई थी, लेकिन बल्लेबाज के साथ रहने की कोशिश की थी और इस वक्त वही जरूरत है। 2 गेंदें हैं इस ओवर में और सिर्फ 3 रनों की जरूरत है भारत को। 3 ओवर इसके बाद। जो आपका बेस्ट है बस उससे कम रन चाहिए। जी हाँ, आपका बेस्ट 5 है और हमें तो सिर्फ 3 ही चाहिए मैच जीतने के लिए। ये औसत भी बेहतर है, 4 की औसत है इस वक्त। अच्छी चीज ये है कि ऋषभ पंत ने क्रॉस कर लिया था जब गेंद हवा में थी, तो वो स्ट्राइक पर होंगे। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इसी ओवर में मैच खत्म भी करना चाहेंगे। प्लान ही वो था कि उनसे दूर की जाए गेंद जितना कि पता है, जैसे आपने कहा, कोशिश जरूर करेंगे कि इस गेंद पर मैच खत्म हो। कमाल का मैच हुआ ये। पहले दिन से दोनों टीमें लड़ रही है। भारत बहुत बार इस गेम में पीछे थी लेकिन लड़ती रही है एक युवा टीम के साथ। मिल गया सिंगल और ये 4 रन भी मिलेंगे। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ले जाएंगे ये ट्रॉफी, इंडिया वाले ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। और ये कमाल की जीत है। पिछले बार भी यहां सीरीज जीते थे लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं। जो टीम मैदान पर खड़ी हुई थी भारत की और जो इन्होंने कर दिखाया इस मैच में, ऋषभ पंत राइटली जो विनिंग रन थे उनके बल्ले से आए। क्या कमाल की पारी रही है। लंच के बाद कभी भी ऐसे लग नहीं रहा था कि इतने आसानी से भारत जीत जाएगी इस ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ उनके मैदान पर। 3 विकेट से ये जीत और मेरे मानने में 218-19 से बेहतर जीत है सीरीज की। जी हां, क्योंकि अब वार्नर भी आपके पास हैं, स्मिथ भी आपके पास हैं। अब आप तो कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो 2018-19 में किया था उसे एक बार फिर कर दिखाया इस टीम इंडिया ने। और अलग अलग हीरो, सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत, कमाल की सीरीज रही है उनकी बल्ले से। और अजिंक्य रहाणे को ना भूलिए, 36 पर आउट होने के बाद विराट कोहली कप्तान वापस आए थे। मुश्किलें थी अलग अलग तरीके की इस टीम के सामने, फिर भी लड़ती रही है टीम। जी हाँ, खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच चाहिए क्या मुझ में। हमें तो आप में खूबियां ही नजर आ रही हैं। आज जिस तरह से ऋषभ पंत आपने ये मुकाबला जिताया है और खुशी देख सकते हैं कि इतना कम अनुभव इस टीम में। गेंदबाजी, 5 गेंदबाजों को मिलाकर सिर्फ 9 टेस्ट मैच खेले थे। कमाल की जीत और होनी भी चाहिए क्योंकि सब बातों को गलत साबित कर दिया यहां अपने बल्लेबाजी से। हमेशा से ही बहुत उम्मीद है ऋषभ पंत से, खास करके उनके बल्लेबाजी से। एक एक्स फैक्टर देते हैं इस टीम को। एडम गिलक्रिस्ट यही करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए
आज ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया को वो कर दिया है। बड़ी दिलेरी दिखाई है जी, बड़ी दिलेरी दिखाई है भारतीय खिलाड़ियों ने। सम्मान के पात्र हैं सभी के सब। चेतेश्वर पुजारा की पारी आप भूल नहीं सकते। घायल शेर किस तरह से टिका रहा मैदान के ऊपर, और फिर जब मैच को जिताने की बात आई तो चमका ये दिल्ली का शेर ऋषभ पंत। मैच जिताया अपनी टीम को और ये श्रृंखला भी जिताई। और आप वो टीम के पास नजर डालें, कितने अनुभवी खिलाड़ी है नहीं उस खेमे में। ये उनके लिए ऐसा अनुभव होगा जो कभी ना भूल पाएंगे, और आगे चल के ये अनुभव उनके करियर में उनकी मदद ही करेगा। पुजारा इस वक्त 2 पैरों पे खड़े, यही बहुत बड़ी बात है। आज तो इस पूरी टीम को कंधों पे उठाने की जरूरत है। ये अपने पैरों पे क्यों खड़े हैं, इनको कंधों पे उठाइए। जिस तरह का प्रदर्शन आज इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया है यहां ब्रिस्बेन में, लहराइए ये तिरंगा, लहराइए। जी हां, गाबा का घमंड टूटा है आज यहां। 31 साल के बाद किसी टीम ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, और ये लगातार दूसरी बार है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके भारत सीरीज जीत गई है। 2018-19 के पहले कभी नहीं जीती थी, अब 2 बार जीत चुकी है। और ये विक्ट्री लैप बिल्कुल यादगार रहेगा सब फैंस के लिए। लेकिन ये जो प्लेयर जिन्होंने ये लड़ाई की है पिछले 3 मैचों में एडिलेड के बाद। जी हां, निसंदेह, बिल्कुल ठीक कहा आपने अजीत। जो चेहरे देखने को मिले हैं, जिन जिन युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है और उन्होंने जो काम कर दिखाया अपनी टीम के लिए और अपने देश के लिए, सभी हीरो हैं यहां इस पूरी टीम में, सभी हीरो। और इसी वजह से यह मुकाम हासिल किया है इस टीम ने। और अलग अलग हीरो है, कम अनुभव वाले खिलाड़ी है। इस वक्त शुभमन गिल के पास तिरंगा है, शार्दुल ठाकुर होंगे वहां, वॉशिंगटन सुंदर, और फैंस जाहिर सी बात है खुश। इनका सपोर्ट ना भूलिए। जरूरी था इस टीम को, ऑस्ट्रेलिया में कम स्पेक्टेटर थे, लेकिन जो भी है इस वक्त ये दिन भूलेंगे नहीं। जी हां, एक यादगार दिन बन जाएगा ये इन सभी के लिए, पूरी टीम के लिए, ऋषभ पंत के लिए। और जो ये दौरे पे भारतीय टीम निकली थी, जब निकली थी और जिस माहौल से गुजरने के बाद ये निकली थी, पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने, वो भी देश के बाहर, भाई कमाल कर दिखाया आपने, कमाल। ये सपोर्ट स्टाफ, एक फिजियो की भी उतनी तारीफ करनी होगी। ओवर टाइम काम किया है इस सीरीज में, जितनी इंजरीज। लेकिन ये फैंस, इनके लिए ये जब अपने घर जाएंगे या कल अपने ऑफिस जाएंगे तो जो अपने ऑस्ट्रेलियन कलीग्स होंगे उनके सामने मजा आएगा। जब ऐसी जीत होती है भारतीय टीम की, इन फैंस को उतनी खुशी मिलती है, उतना उनका सपोर्ट उतना ही जरूरी। जी हां, अजिंक्य रहाणे की भूमिका, कप्तान विराट कोहली पहला मैच खेलने के बाद चले गए और टीम इस हाल में मिली थी कि जहां टीम 36 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, और फिर वहां से इस मुकाम तक लाना, यह है वो शॉट जो याद रहेगा। मैच जीता और श्रृंखला जिताई इस बाउंड्री ने। देखिए 3 रनों की जरूरत थी, आखिरी गेंद थी, और ऋषभ पंत का एक ही इरादा था, सिर्फ गैप में खेलने की जरूरत थी, और जिसके बल्ले से आने चाहिए थे विनिंग रन्स वो आए। जिस तरीके की ये पारी रही है, सीरीज जितवा दी है भारत को। सेलिब्रेशन था और होना भी चाहिए।
इन्होंने गाबा पे बोला धावा, ऋषभ पंत, और ये प्रतिक्रिया देखिए। जी हां, जिता दिया मैच। इसी भावनाओं के साथ आप उतरते हैं मैदान में, मैदान जंग में। जब से बल्लेबाजी करने आए इनके दिमाग में एक ही इरादा था कि जीतना है मैच। ड्रॉ काफी था भारत के लिए, ये ट्रॉफी अपने पास रखने के लिए, लेकिन जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनको कोई डर नहीं होता, और वो उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से कर दिखाया। शार्दुल ठाकुर काफी तेज दौड़े थे, लेकिन पृथ्वी शॉ पहले ही अंदर थे। वो कब आए पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा है गेंद बाउंड्री की तरफ जा ही रही थी और खिलाड़ी दौड़ना शुरू हो चुके थे। लेकिन ये दृश्य मजा आ गया देख के। और ये कोचेस हैं तीनों, भारती अरुण, विक्रम राठौर, रवि शास्त्री। इन तीनों के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बाहर जब आप ऐसे दौरों पे जाते हैं, और खास तौर पे जब ऐसा माहौल होता है ना, तो ये जो कोचेस होते हैं ये आपके माँ बाप जैसे बन जाते हैं। परिवार एक आपका हो जाता है। और क्या खूब परिवार रहा है ये भारतीय टीम का, जो पिछले 2 महीने इन्होंने बिताए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, और ये गुलसिता हमारा। और होना भी चाहिए, क्रेडिट सबको मिलना चाहिए, जो भी वो खेमे में है, जो भी वो ड्रेसिंग रूम में है, चाहे प्लेयर्स हो या सपोर्ट स्टाफ। जितनी मुश्किलें हुए भारत को इस सीरीज में, खास करके इंजरीज के बाद विराट कोहली वापस आ गए थे, उनके सबसे बेहतर प्लेयर। ये है 2003 की जीत, 21 साल के बाद ये जीत मिली थी। राहुल द्रविड़ ने विनिंग रन्स मारे थे वहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी हाँ, नॉन स्ट्राइकर एंड पे वहां भी अजीत आगरकर थे। आज भी यहाँ कमेंट्री बॉक्स में अजीत आगरकर है। लेकिन ये जीत का सिलसिला शुरू हुआ था वहां, और उसके बाद आरपी सिंह 2008 पर्थ का मैदान, जहां सबसे ज्यादा मुश्किलें होती थी भारत को, वहां कर दिखाया एक बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ ये बड़ी जीत 72 रनों से। फिर 2018-19, और इस नाच से पता चल गया होगा आपको कि क्या हुआ है वहां। जी हां, 2-1 से वो श्रृंखला जीती थी भारत ने। 71 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, एक श्रृंखला जीती थी। और आज जहां 328 रन बनाने थे जीतने के लिए, एक युवा टीम, एक नई टीम, एक नए कप्तान, और एक कमाल का परफॉर्मेंस आज, जहां ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स थे। लेकिन मैच जब खत्म हुआ है, एक श्रृंखला भारत ने जीत ली है ऑस्ट्रेलिया में, लगातार दूसरी बार। जी हां, यहाँ पे पिछले 32 सालों में ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हारी नहीं है। 32 साल के बाद टूटा आज गाबा का घमंड, और तोड़ा ऋषभ पंत ने। क्या शानदार पारी खेली है, 89 रन बना के नाबाद रहे, और ये मैच जिताया अपनी टीम को। रवि शास्त्री को देखिए, आप भरत अरुण को